ये गुमराह करने के लिए ट्रांसपोर्टरों से मिली भगत करके हम ड्राइवरों को गुमराह, ये ट्रांसपोर्टर का कानून है ही नहीं, ये ड्राइवर्स का कानून है। इसमें सजा ड्राइवर को होनी है। ये इसको 2 महीने के लिए टालेंगे, आचार संहिता में कहेंगे हम अभी वापस नहीं कर सकते, एक बार इलेक्शन होने दो कर देंगे, इलेक्शन बहुमत की ले आएंगे। ये मतलब जीतेगी बीजेपी? ये तो जीतेंगे जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? आप है ना जितवाने के लिए। अच्छा, अगर जनता इतनी आक्रोशित है, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे तो देश कैसे चलेगा फिर? देश कैसे चलेगा, ये उनका काम है। जो गृह मंत्री बने हुए हैं, ये अमित शाह सोचे ना। आश्वासन पर भरोसा नहीं, आश्वासन दे रहे हैं तो ये बहुत देते हैं। किसानों को दिया था, बिल वापस हो गए, वो बनाएंगे MSP, बना आज तक। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। हिट एंड रन केस को लेकर लगातार दिन से जो ट्रक ड्राइवरों का, बस ड्राइवरों का चक्का जाम था, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जब से अमित शाह और केंद्र सरकार ने बोला है कि ट्रक ड्राइवरों से बात करने के बाद ही कानून को लागू किया जाएगा, वो हड़ताल खत्म हो चुकी है, लोग पीछे हट चुके हैं। लेकिन जब हम जंतर मंतर पर आए हैं तो ट्रक ड्राइवरों का धरना आज भी जारी है। ये लोग यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जब ये सारी बातें कह दी गई हैं कि ट्रक ड्राइवरों से बातचीत करने के बाद ही कुछ आगे लाया जाएगा, इस केस को लेकर क्या ये लोग सोच रहे हैं, सारी मांगे क्या सामने सरकार के रख रहे हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। देश भर से लोग आज यहाँ आए हैं, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, हर जगह जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, सारे लोग मिलकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं ताकि सरकार तक ये संज्ञान पहुंचाया जा सके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। दिल्ली से ही है? हाँ जी, मैं राजधानी टूरिस्ट ड्राइवर यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये जो आज आप लोग आए हैं धरना प्रदर्शन करने, बोला जा रहा है कि अब ट्रक ड्राइवर्स ने की बातचीत हो गई है तो हट गए हैं पीछे, तो आप लोग फिर भी यहाँ हैं? ये जो बातचीत हुई है, ये ट्रांसपोर्टर से हुई है, और ट्रांसपोर्टर तो ऑलरेडी हमारा शोषण पहले से ही कर रहा है। उन्होंने ये गलत एक संदेश दिया है हमारी इस हड़ताल को गुमराह करने के लिए। ये इन्होंने कहा है कि जो कानून अभी बना है अभी लागू नहीं हुआ। भाई बना तो है ना, राष्ट्रपति की सम्मति मिल गई उसको, अब उसमें कसर क्या है। ये गुमराह करने के लिए ट्रांसपोर्टरों से मिली भगत करके हम ड्राइवरों को गुमराह, ये ट्रांसपोर्टर का कानून है ही नहीं, ये ड्राइवर्स का कानून है। इसमें सजा ड्राइवर को होनी है। आप बताइए, एक ड्राइवर, ये रन एंड हिट की बात कर रहे हैं, वो ड्राइवर तो एक बिल्ली भी नहीं मारता रोड के ऊपर, वो आदमी को कैसे मारेगा। ये एक्सीडेंट एक हादसा होता है। अगर ये इतना बड़ा जुर्म था तो इस पे 302 क्यों नहीं लगी, 304 के क्यों लगी? क्योंकि ये किसी ने जान के नहीं किया, या अकस्मात हो जाता है, और उसके लिए ड्राइवर भागता है तो क्या वो ड्राइवर पेश नहीं होता? लेकिन अमित शाह जी यही कहते हुए नजर आए कि अनइंटेंशनली हो गया, जानबूझकर नहीं हुआ, तो उसको लेकर जाए, हॉस्पिटल लेकर जाए, उसके पास रहे। हम बिल्कुल उसको ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आए दिन आप देखते हैं कि ड्राइवर वहाँ पीट दिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, वो कैसे ले जाएगा? पहले अमित शाह ये आश्वासन दे कि ड्राइवर रोकेगा और लेके जाएगा, अगर उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? कि सरकार ने वो प्रावधान किया? उसमें नहीं किया। वो ड्राइवर को बाद में पीट पाट के मार देंगे, कौन जिम्मेवार है? ये तो सब पीछे हट जाएंगे, उसके परिवार का क्या होगा? कहा जा रहा है कि सड़क हादसे कम हो जाएंगे इससे, क्योंकि सावधानी से अब गाड़ियां चलाएंगे। इन्होंने 2000 रुपए का चालान किया, क्या कानून में कमी आ गई? ये हुआ कि जो रिश्वत 50 रुपए की 100 रुपए की थी, वो आज 500 की हो गई। चालान तो आज भी नहीं हो रहे, अब चालान और कम हो रहे हैं, क्योंकि जिस आदमी पे 2-4 हजार का चालान दिखाते हैं, वो 500 देकर जाने में अपना बेहतर समझता है, तो कुछ घटा नहीं। तो मतलब अभी भी आप लोग यही हैं, इतनी सारी बातचीत होने के बाद भी? नहीं, ये बिल्कुल धोखा है। आज से 3-4 साल पहले भी हमारी एक स्ट्राइक हमारी सैलरियों के लिए हुई थी। हमारे को टूरिज्म मंत्री ने बुलाया, मीटिंग करी और लिखित में आश्वासन दिया, जी आपकी मांग ये हमने ट्रांसपोर्टर और ट्रेवल एजेंट बुला ली है, ठीक हो जाएगा। आज इस बात को 5-7 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। आश्वासन पकड़ा के हाथ में भगा दिया, हमने ड्राइवरों को कह के हड़ताल खत्म कर दी और हुआ कुछ भी नहीं। तो ये बार ऐसा नहीं करने वाले हैं क्या? इस बार अलग तरीके? इस बार बिल्कुल नहीं। हम जब तक हमारे को लिखित में नहीं मिलेगा, हम कोई रोड जाम नहीं करेंगे, हम कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, हम सिर्फ खुद स्टीयरिंग छोड़ेंगे। अच्छा, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। छोड़ दिया। लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे तो देश कैसे चलेगा फिर? देश कैसे चलेगा, ये उनका काम है। जो गृह मंत्री बने हुए हैं, ये अमित शाह सोचे ना। आश्वासन पर भरोसा नहीं, आश्वासन दे रहे हैं। तो ये बहुत देते हैं। किसानों को दिया था, बिल वापस हो गए, वो बनाएंगे MSP, बना आज तक, कमेटी भी बनी, सब कुछ हुआ, बना। किसान दोबारा आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इन पे ऐसा कोई विश्वास नहीं करते। जो चीज हमको लिखित में मिलेगी हम उस पर विश्वास करेंगे। हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, कोई रोड जाम नहीं करेंगे। हम अपने घर बैठेंगे, 2 लाख की मेरी कार है, अभी उसको बेचूंगा और मूंगफली की रेडी लगाऊंगा, वो ज्यादा बेटर है। कार बेच के मूंगफली की रेडी बिल्कुल लगाऊंगा, काम है ना।
हम तो पहले भी रोड पे ही थे। मतलब ड्राइवरी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे मैं 10 साल अंदर चला गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा? नौबत ये आन पड़ी है कि लोग अब ड्राइवरी छोड़ के चले जाएंगे। छोड़ेंगे, हम ड्राइवरी ही छोड़ेंगे। ये चला लें अपने आप गाड़ियां। कभी इन्होंने सोचा सरकारी ड्राइवर की तनख्वाह 35,000, हमारी तनख्वाह 5,000? इस बारे में भी सरकार कोई बिल लाई आज तक? कोई कानून बनाया, कागजों में लिख दिया कि ड्राइवर को 18,000 20,000 तनख्वाह मिलेगी? देता कौन है? और इनकी लेबर कोर्ट में चले जाओ तो 5 साल केस लड़ो तब भी कुछ नहीं होता। जितना जुर्माना और जितनी सजा आपने कर दी, हमने अपनी लाइफ थोड़ी खराब करनी है। काम बदल लेंगे, दुनिया में बहुत काम है। लेकिन आप देखिए ना, अगर भारत जैसे देश में या किसी भी देश में ड्राइवर्स इतनी अहम भूमिका निभाते हैं, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी ये सोचना प्रशासन का काम है। हमने वोट देके इसीलिए उनको वहां भेजा है, ना कि हमारे को ही आप अंदर कर दो। हम जेल में जाके क्या करेंगे? मतलब वोट भी आप दे रहे हैं बीजेपी को, और बीजेपी दे रहे हैं। हमने तो सोचा था एक मजबूत सरकार बनाई जाए, लेकिन ये तो डिक्टेटर सरकार हो गई। अच्छा, कि जो हमारी आए 4 कागज लेके अमित शाह ने फटाफट पार्लियामेंट में बोल दिया, हो गया जी जाओ। हमारा तो बहुमत है, कोई काट तो सकता नहीं है, बिल तो पास होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2024 भी नजदीक आ रहा है, लोकसभा इलेक्शन भी है, क्या लग रहा है उसको देखते हुए ही हुआ है क्या? उसको ही देखते हुए इन्होंने बोला कि ये जी हमने वापस ले लिया, इस पे विचार करेंगे। 2 महीने विचार करेंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये जीत जाएंगे, फिर तुम कौन और हम कौन। अच्छा, मतलब ये भी है कि मन में बात में हो गई? बिल्कुल मन में बात नहीं है, ये है, यही बात है। ये इसको 2 महीने के लिए टालेंगे, आचार संहिता में कहेंगे हम अभी वापस नहीं कर सकते, एक बार इलेक्शन होने दो कर देंगे, इलेक्शन बहुमत की ले आएंगे ये। मतलब जीतेगी बीजेपी? ये तो जीतेंगे जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? आप है ना जितवाने के लिए। अच्छा, अगर जनता इतनी आक्रोशित है, अगर जनता नहीं चाह रही है बीजेपी तो पहले भी आक्रोशित है, जीत जाते हैं ना। अब मैं नहीं कहना चाहता, आप मेरे मुंह से जो कहलवाना चाहते हैं वो मैं नहीं कहना। हम कुछ नहीं कहलवाना चाह रहे हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, ये कैसे जीत जाते हैं। यहाँ पैसे से आप किसी को भी खरीद लो। लेकिन आप संतुष्ट नहीं है जो काम हो रहा है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये कानून को वापस वहीं लाया जाए। अच्छा, कानून को ही वापस लेने के बाद बात कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि बातचीत करके ट्रक ड्राइवरों से बात करेंगे, सहमति पे आएंगे। क्या सहमति पे आएंगे? सजा 8 साल कर देंगे, तब हमारे बच्चे पल जाएंगे? नहीं पलेंगे। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम इससे बिल्कुल सहमत। जो बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है, एक ये लॉलीपॉप दे दिया गया है ट्रांसपोर्टरों को कि जी हम बात करके इसको सहमति पे लेंगे या कुछ करेंगे। हमें वो चीज नहीं चाहिए, इस पे सहमति बननी चाहिए। इस कानून में संशोधन होने की जरूरत है। और जो कानून पहले था, पहले क्या कानून था? 2 साल की सजा, 2 साल की सजा, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही कानून चाहिए। लेकिन जब वो बोल रहे हैं कि सड़क हादसे कम हो जाएंगे, सावधानी से लोग गाड़ी चलाएंगे, तो क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, मतलब सड़क हादसे कम हो जाएंगे हैं? अगर कोई जबरदस्ती आ जाता है सामने, तो वहां आपने कोई कैमरा लगाया? पुलिस ड्राइवर की बात सुनती है? नहीं सुनती है। ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है, ना ड्राइवर की पुलिस सुनती है, ना ही सुनेगी। इन लोगों ने जो कानून लगाया, और ये जो अमित शाह जी वहां बैठ के, ये जो लोग वहां अमित शाह जी बैठ के कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वो चीज नहीं चलेगी। और तो इधर आप देख सकते हैं कि अभी भी जब केंद्र सरकार ने बोल दिया है कि वो लोग बातचीत करेंगे, ट्रक ड्राइवर्स से सहमति पर लाकर इस कानून को लागू किया जाएगा, लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर्स जो आज आ गए हैं जंतर मंतर पर, साफ साफ कह रहे हैं कि कानून को वापस ही लिया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अभी बातचीत के नाम पर टाल दिया जाए और फिर लोगों की सुनवाई कुछ भी ना हो। बाकी लोगों से भी बातचीत करवाते हैं और जानते हैं कि और भी क्या मांगे लेकर ये बढ़ रहे हैं आगे।